यूपीपीसीएस एग्जाम से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना। ऐसे अभ्यर्थी जो यूपीपीसीएस का एग्जाम कैलेंडर तो आप देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई यूपीपीएससी ओटीआर को लेकर के। ओटीआर एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पर सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है यूपीपीसीएस के पोर्टल के पर, जहां पर इसके माध्यम से बहुत सारी समस्याएं जो कि अभ्यर्थियों को होती हैं उससे निजात दिलाने का एक प्रयास किया गया है। तो आज यहाँ पे हम समझेंगे कि यूपीपीसीएस ओटीआर सिस्टम क्या है, इसमें कैसे आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और इसके माध्यम से किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पे प्रदत्त होने वाली हैं। सबसे पहले देखिए, यूपीपीसीएस 5 जनवरी 2023 को यहाँ पर ओटीआर सिस्टम को लेकर आया है और सरकार ने इसे फाइनली यहाँ पे लॉन्च किया है। और आगे चल करके यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 से यह सभी प्रकार के विज्ञापन, भर्ती विज्ञापनों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। यूपीपीसीएस के एग्जाम के जितने भी होने हैं उनके अभ्यर्थी जो कि अभी आने वाले नोटिफिकेशंस हैं जो भी यहाँ पर आएंगी यूपीपीसीएस एग्जाम से रिलेटेड, उनके लिए भी आप यहाँ पर अपना ओटीआर भर सकते हैं। पहले बात तो ओटीआर क्या है वो समझ लीजिए। ओटीआर रजिस्ट्रेशन का मतलब है यहाँ पर एकल अवसरी पंजीकरण था, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है। वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन कराना है, ऐसे अभ्यर्थी जो कि यूपीपीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, आरओ का एग्जाम देना चाहते हैं, या अदर कोई भी यहाँ पर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं जो कि यहाँ पर यूपीपीएससी कंडक्ट कराता है, ऐसे सभी अभ्यर्थी को अपनी एक इनकी यूपीपीएससीएस की अपनी एक वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं UPPSC.UP.NIC.in। यहां पर इनकी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको ओटीआर का एक यहाँ पे डायरेक्ट लिंक मिलेगा जो है OTR.परीक्षा.nic.in। इस पर आप यहाँ पर लिंक करेंगे और लिंक करने के बाद यहाँ पर अपना आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक तरीके का फॉर्म आएगा जिसको आपको पूरा भरना है, ठीक है। और यहाँ पर इस फॉर्म को आप एक बार भर देंगे तो उसमें जो भी शैक्षिक अर्हताएं, आपकी जानकारी, नाम, एड्रेस, जैसे आप कोई भी परीक्षा भरने का फॉर्म भरने जाते हैं तो जैसे आप फॉर्म भरते हैं वैसे ही जब यहाँ पर आपको OTR परीक्षा.nic.in पर आप जाएंगे, वहां भी ऐसा एक फॉर्म यहाँ पर भरने को मिलेगा। वो आप एक बार अगर फॉर्म वहां पे सारी चीजें भर देंगे, अपनी सारी शैक्षिक अर्हता और जो जानकारी उसमें मांगी गई है, तो आपको कई सारे बेनिफिट इससे मिलेंगे। देखिए होता क्या है, जब हम रजिस्ट्रेशन का टाइम एग्जाम का ओपन होता है तो वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो कई बार फॉर्म भरने में गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। उसकी यहाँ पर एक तो समस्या आती है, फिर त्रुटि उसको सुधारने के लिए अलग यहाँ पे परेशान होना पड़ता है। इसके अलावा बार बार आपको फॉर्म भरना पड़ता है, बार बार उसके लिए पैसे वहां पर आपको देने पड़ते हैं, जो फॉर्म जिसे आप भराते हैं उसको भी पैसे वहां पर आपको देने पड़ते हैं, तो उसकी भी अपनी एक दिक्कत वहां पर आपको देखने को मिलती है। समय उसमें जाता है, गलतियां हो जाए तो उसको वहां पर मेंटली थोड़ा सा परेशानी आपको उससे बढ़ जाती है। प्लस यहाँ पर अगर आपने लास्ट टाइम में आप भरने गए तो वहां पर कई बार तकनीकी खामी आ जाती है जिससे आपकी समस्या फॉर्म नहीं भर पाया या उसमें आपको सही तरीके से आप भर नहीं पाते हैं, वो एक समस्या होती है। तो ये सारी समस्याओं का आपका समाधान है ओटीआर, क्योंकि ओटीआर रजिस्ट्रेशन अगर आपने एक बार यहाँ पे कर दिया, एक ही बार आपको करना है और उसके बाद आप जो भी परीक्षाएं यहाँ पर होनी है, ठीक है, जो भी परीक्षाएं होनी है यूपीपीसीएस द्वारा कंडक्ट जो भी कराई जा रही हैं और आगे चल करके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी एग्जाम कराई जाएंगी 1 अप्रैल से, सभी के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। और एक बार आप इसे यहाँ पर भर देते हैं, ओटीआर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो उसके बाद आपको देखिए ये सारे बेनिफिट यहां पर आपको मिलने वाले हैं। पहली चीज तो परीक्षा संबंधी शैक्षिक अर्हता को बार बार भरने से, एक बार को भर दिया, बार बार भरने की छुट्टी, आगे से आपको किसी भी फॉर्म के फिलअप करने को लेकर यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पर देखा जाए समय और धन की यहाँ पर बचत होगी कि बार बार आपको समय और आपको बस जाना है, वही जो आपने डेटा भरा हुआ है उसी को जाना है, लिंक करना है, कॉपी पेस्ट मारना है और आपका काम वहां पर हो जाना है। स्वयं यहाँ पर देखिए अगर कहीं गलती भी हो गई तो आप स्वयं जाकर के उस पोर्टल पर उसे वापस से ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं किसी और के पास जाना है वापस उसे ठीक कराने के लिए, आप वापस से जाइए OTR परीक्षा.nic.in पर और जहां आपका विवरण आपने भरा हुआ है उस पर जाइए और वहां पर उसको फिर से अपनी त्रुटियों को ठीक भी कर सकते हैं। और लास्ट टाइम में जो फॉर्म भरने के कारण जो तकनीकी समस्या आती है, कई बार दिक्कतें आती हैं, उस समस्या से भी छुटकारा पा जाएंगे। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन एक बार आपको भरने की एक व्यवस्था लेकर आई गई है, एक बार में भरिए और बार बार यहाँ पे परीक्षा देने की एक व्यवस्था है। तो आपको बस अपने वही डेटा उठाना है, जो भी फॉर्म इत्यादि आएगा उसमें फिलअप कर देना है, अप्लाई कर देना है, काम खत्म। तो वहां पर वो सिस्टम इस तरीके से जनरेट किया जा रहा है कि आपको बार बार पूरा फॉर्म भरने से एक छुट्टी, एक तरीके का लिंक आपको क्रिएट हो जाएगा या फिर एक तरीके का पासवर्ड या इस तरह का डेटा नंबर आपको मिल जाएगा।
उसी को फिलने से आपको नेक्स्ट ईयर कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स भरना चाह रहे हैं, कोई भी एग्जाम आ रहा है उसका फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो वहां पर ये काम कर जाएगा। इसके लिए करना क्या है, तो आपको uppsc.up.nic.in पर यहाँ पर आपको जाना है, इनकी वेबसाइट पर, यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाइए। वहां पर एक आपको ओटीआर का परीक्षा.nic.in का यहाँ पे एक डायरेक्ट लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करिए और अपना यहाँ पर ओटीआर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और ओटीआर रजिस्ट्रेशन कराने से आपकी सारी समस्याओं का हल और समाधान यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेनी है। यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे जाने के बाद otrpareksha.nic.in पर क्लिक करिए, फॉर्म भरिए और छुट्टी पाइए। सीधा और सिंपल सा एक एस्पेक्ट है और ज्यादा यहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये न्यूज आपके काम की है और सभी अभ्यर्थी इसको जरूर कर लें, क्योंकि ये अनिवार्य होने वाला है और इसलिए यहां पर कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है कि आपको करेंगे नहीं करेंगे, वो कोई ऑप्शन नहीं, यहीं से सब कुछ होना है आगे चल के। इसलिए अभी वीडियो देखने के बाद तुरंत अपना अपना जाके ओटीआर करा लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।